अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त है जनाब, आपने हमें स्पोर्ट्स लीग की टीम को वक्त दिया। मैच पर बात करते हैं। अब पहले तो आप ये बताएं कि किस तरह का माहौल लगा आपको लाहौर का। हमेशा लाहौर ने क्राउड दिया है, कल भी एनर्जेटिक क्राउड था, परसों तो कमाल हो गई थी और आज अगेन लाहौर का मैच है। तो लाहौरिये जो फुली तैयार होते हैं, बहुत सी बात आपने भी की फैंस पर, कराची के लेके, पिंडी को लेके, लेकिन अब लाहौर पर एक कमेंट करें, दैन फिर मैच पे आते हैं। देखें हमजा, लाहौर और पिंडी से कभी भी इस हवाले से शिकायत नहीं रही कि फ़ैन ज़्यादा तादाद में नहीं आते। जब भी हमने देखा है, ख़ास तौर पे जब क्रिकेट का रिवाइवल भी हो रहा था, जिस तरह से लाहौर में और पिंडी में फ़ैन्स निकलते थे, वो हमेशा आई थिंक कि एक एग्जाम्पल रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बाकी स्टेडियम्स के लिए या दूसरे शहरों की जो लोग हैं उनके लिए, बल्कि वर्ल्ड वाइड भी काफ़ी ज़्यादा प्रेस किया जाता है लाहौर और पिंडी को कि यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में आते हैं। सो आई थिंक कि लाहौर से जो एक्सपेक्टेशन थी, लाहौर उस पर पूरा उतरा है और आउटस्टैंडिंग लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स आया है। और आई थिंक कि जो किसी भी लीग में जो बैकबोन होती है उस लीग की, वो क्राउड की प्रेजेंस होती है स्टेडियम्स के अंदर, कि क्राउड कितनी ज्यादा तादाद में स्टेडियम आ रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें ना, तो हम पीएसएल का कंपैरिजन जब और लीग्स के साथ जैसे आईपीएल वगैरह के साथ किया जाता है, तो कंपैरिजन, जो बेसिक कंपैरिजन में क्राउड की स्ट्रेंथ का भी कंपैरिजन होता है कि कितनी ज्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं। सो आई थिंक ये आउटस्टैंडिंग रिस्पांस रहा है और जिस तरह के मैचेस हो रहे हैं वो भी काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। इवन जो अगर कोई लो स्कोरिंग मैचेस भी हों तो वो कभी भी ऐसा फील नहीं होता पीएसएल में कि वो बोरिंग मैचेस हैं। और ये एक अच्छी बात है और इस लीग का उससे ना, और इस तरह के मैसेज जो फैंस देखना चाहते हैं। बहरहाल दो कुरैशी बरादरान मिल गए, आकिब कुरैशी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा आकिब, कल आकिब जनाब मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं पिक्चर स्टेडियम की, क्योंकि आकिब ने एक स्टेटमेंट दे दिया था पहले कि जनाब क्राउड इस दफ़ा कम आएगा। तो पहले मैच में तो मैंने आकिब पे चढ़ाई की कि आकिब देखें कम से कम ये 32-33 हज़ार का क्राउड है। अगले दिन आकिब ने मुझे मैसेज किया कि अब बताएं जनाब अब कितना क्राउड है। तो कोई बात नहीं आकिब, कल कोयटा और कराची का मैच था लेकिन फिर भी फैंस मौजूद तो थे, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल हमजा, देखें फैंस तो कल थे आए हुए ऑलमोस्ट, जिस तरह हमने पहले मैच में हमने हाउसफुल देखा था, ऑलमोस्ट हाउसफुल देखा था, वैसे कल बड़ी मायूसी हुई। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जब हमारी बात हुई तो उनकी तरफ से ऑफिशियल जो हमें बताया गया ऑफ द रिकॉर्ड, उन्होंने ये बताया कि जो पहला मैच था लाहौर कलंदर्स वाला और पेशावर जलमी वाला, उसके 24,000 टिकट सेल किए गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, यानी कि 24,000 टिकटें उसकी सेल हुई। कल वाले मैच की 10,000 टिकटें सेल हुई थी। और जो आज होना है लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान, उसकी कल शाम 7 बजे तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से 26,000 टिकटें फरोख्त हो चुकी थी। तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि इतनी टिकट्स फरोख्त हो चुकी हैं। बाकी आपको पता है कि पुलिस के मामला क्या होते हैं, पुलिस वाले कैसे अपने पसंदीदा बंदे अंदर घुसा लेते हैं टिकट के बगैर, तो वो वाले मिला के जो है 30,000 32,000 कर सकते हैं। तो कल एक अच्छा मैच था, जिसमें कल मैंने आपको बताया था कि शायकीन क्रिकेट की तरफ से शायद हमें मायूसी मिल जाए, लेकिन मैच की तरफ से उम्मीद ये की जा सकती है कि मैच बड़ा अच्छा होगा। जब हम मैच से पहले वहां पर पहुंचे और जब हमने देखा कि वही वाली पिच तैयार की जा रही है जिस पे पहला मैच हुआ था, तो फिर हमें माइंड में उस वक्त हमने माइंड बना लिया था कि ये लो स्कोरिंग मैच होगा। और बज़ाहिर तौर पर जो है कोयटा की बॉलिंग जरा ज्यादा बेहतर लग रही थी, क्योंकि उन्होंने 4 फास्ट बॉलर खिलाए थे, जिसमें मोहम्मद आमिर, वसीम जूनियर, खुरम शहजाद और फहीम अशरफ थे। तो वहीं पर लग रहा था कि लो स्कोरिंग मैच होगा और बड़ा थ्रिलिंग मैच होगा। और जब वो टीम साइफर्ट और जो है शान मसूद खेल रहे थे, तो वहां पर कुछ शायकीन क्रिकेट जो है वो जाना भी शुरू हो गए थे। लेकिन जैसे ही टीम साइफर्ट आउट हुए, उसके बाद जिस तरह कोयटा ने कमबैक किया, मैं समझता हूँ शानदार था। बल्कि कोयटा का कमबैक ज्यादा है, उसको कम है, बल्कि कराची किंग्स का कोलैप्स में उसको कहूंगा ज्यादा है। उनका जो है वो उनका क्रेडिट जाता है कि जिस तरह उन्होंने जीती हुई पोजीशन से मैच हारा, तो उसके बाद जो शॉन टाइट थे असिस्टेंट कोच हैं, बॉलिंग कोच हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो वो बड़े मायूस थे। उन्होंने कहा कि हमें ये मैच जीतना चाहिए था और ये वाली हार हमें हजम नहीं होगी। तो इस तरह एक अच्छा मैच था, क्रिकेट वाइज एक अच्छा मैच था, लो स्कोरिंग मैच था। और लो स्कोरिंग मैच हमेशा से ही अच्छा रहा है, क्योंकि देखने वाले उसको जो है उठ नहीं सकते। हाई स्कोरिंग मैच में तो सबको पता होता है कि यार इस बॉल पे चौका आएगा, इस बॉल पे छक्का आएगा, लेकिन लो स्कोरिंग मैच में जब भी होता है तो एक कभी भी कुछ भी हो जाता है। बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली। ये कल मजा आया और ये मैच जो लो स्कोरिंग अच्छा। अगर बैटिंग की बात की जाए अहमद, स्टार्ट में साउथ शकील और फिन एलन जो है वो नाकाम हुए। साउथ शकील 6 रन पर विकेट गिर गई। और किसी भी मैच के लिए बड़ा अगर टोटल आपने बोर्ड पर सजाना है तो ओपनिंग का चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी चाहे टीम हो। तो क्या लगता है आपको साउथ शकील कहाँ पर फंसे और फिन एलन जो है उनको अभी तक ब्रीदर नहीं मिल रहा? देखिए फिल एनएल का तो ऐसा है कि वो जिस तरह के प्लेयर हैं
अगर वो खड़े हो जाएं तो वो किसी भी टीम को, जिस टीम के लिए वो खेल रहे हो, उसको मैच जिता सिंगल हैंडेडली मैच जिताने की एबिलिटी रखते हैं। सऊद शकील का मुझे लगता है कि वो कुछ थोड़े से ना एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट्स की तरफ भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि थोड़े से अननेसेसरी हैं उनकी बैटिंग में। अगर आप देखें उसके साथ साथ स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टीम के लिए, कि आपको स्टार्ट कैसा मिलता है। खासतौर पे जो आपके पावर प्ले के ओवर्स है ना, लिमिटेड ओवर क्रिकेट में, चाहे वनडे हो या T20, हमने देखा है कि पावर प्ले के ओवर्स को जो टीम अच्छे तरीके से यूटिलाइज करती है, वो उसके 90% चांसेस होते हैं कि वो मैच जीत जाए। तो प्रॉब्लम तब आता है आपको कि जब आपके पावर प्ले में ही अर्ली 1-2 विकेट्स गिरनी शुरू हो जाएं। उसके बाद जब नीचे वाले आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली विकेट रोकने के लिए थोड़ा स्लो भी खेलते हैं, उससे आपका रन रेट भी डाउन जाता है। फिर रन रेट जब डाउन होना शुरू होता है, डॉट बॉल्स की रेशियो बढ़ती है, तो हमने देखा है कि प्लेयर्स पे एक प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है कि वो बड़ी शॉट खेलें, और वो फिर समटाइम्स अननेसेसरी शॉट भी लग जाती है, और जिसकी वजह से मजीद विकेट गिरती है और मजीद प्रेशर बिल्ड होता है। बहरहाल फिर भी जिस तरह से क्वेटा ने आई थिंक कम बैक किया और जिस तरह से मैच जीता है, वो ये साबित करता है कि क्वेटा ने आखिरी बॉल तक हार नहीं मानी और अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखा। दूसरी तरफ अगर कराची की हम बात करें तो मेरे ख्याल में कराची वाले जितना शोशा और जितना उछल कूद पे ध्यान देते हैं, अगर इतना ही वो परफॉर्मेंस पे भी ध्यान दे दें तो कराची की टीम शायद अभी तक 2-3 दफा जीत चुकी होती PSL। एक दफा वो बस जीत गए हैं अल्लाह की मेहरबानी से, और बाकी ये है कि उनकी जितना वो शोशा और जितना वो एक्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं, और ये कोई सेलिब्रिटी लीग तो नहीं है कि आप शोबिस के लोगों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, और इतना वो क्राउड पुलिंग के लिए वो भी अहम जरूरी होता है। क्राउड उन्हीं लोगों को देखने के लिए भी आता है। ये एक टैक्टिक्स यूज की जाती थी कराची में, क्योंकि क्राउड आ नहीं रहा था तो उन्होंने सेलिब्रिटीज को एंगेज करना चाहा, जो कि एक अच्छी चीज है। बहरहाल ये मार्क चैपमैन के इंक्लूजन जो कल आए हैं और आते ही उनको कंफर्म कर देगा कि प्लेइंग 11 का आप हिस्सा होंगे, तो मार्क चैपमैन जो है ना वो परफॉर्म नहीं कर पाए। क्या लगता है कि अभी आए ही थे ताजे एडजस्ट नहीं कर पाए, वरना तो पाकिस्तान की पिचेस तो उनकी फेवरेट है। देखिए बिल्कुल, जब कोई प्लेयर एकदम से आता है तो आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आते साथ ही जो है कोई 50 या 100 कर देगा। थोड़ा सा वेदर भी डिफरेंट है यहाँ पे, थोड़ी सी कंडीशंस भी डिफरेंट है, थोड़ा टाइम लगता है यूज टू होने में। और आई थिंक मार्क चैपमैन की सिर्फ उसकी एक क्वालिटी ये है कि अगर उसकी कोई 15-20 रन की इनिंग भी अगर क्लिक कर जाए ना कहीं, तो आपको पता है कि फिर वो रेस्ट ऑफ मैचेस के लिए वो एक प्रॉपर फ्लो में आना शुरू हो जाता है और उसकी बैटिंग इंप्रूवमेंट की तरफ जाती है, ना कि डाउनफॉल की तरफ जाती है। सो आई थिंक कि मार्क चैपमैन को भी जस्ट एक क्लिक की जरूरत है। बिल्कुल एक क्लिक की जरूरत है, और वो हो भी सकते हैं। अच्छा, अगर इनकी प्रैक्टिस सेशन की बात की जाए तो आखिर मार्क चैपमैन ने नेट सेशंस में हिस्सा डेफिनेटली लिया होगा, क्योंकि एक लंबा गैप मिला। मार्क चैपमैन वैसे कब आए, लाहौर में ज्वाइन किया टीम को? हमने देखें परसों मार्क चैपमैन आए हैं, और क्वेटा ग्लेडिएटर्स की वो वही टीम है जो मुसलसल 4 दिन इसने प्रैक्टिस की है, और प्रैक्टिस सेशन में तो हर बंदा जो है वो इनका मार रहा होता है। जिसमें मैंने आपको कल भी बताया था, वहाब रियाज जो है वो उनके कैंप में शरीक हुए, वहाँ पर इन्होंने तकरीबन ये गुत्थी तो सुलझाए ना कि वहाब रियाज उनके कैंप में क्या कर रहे हैं। वैसे ये सलमान भाई से हम पूछेंगे। हाँ अच्छा, कंटिन्यू करें अहमद। ये जरूर हम पूछेंगे, ये जरूर हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो एज अ PCB के जो है ऑफिशियल आते तो वो पेशावर जलमी के कैंप में भी ज्वाइन करते, इस्लामाबाद के कैंप में भी ज्वाइन करते, कल मुल्तान सुल्तान की प्रैक्टिस थी वहाँ भी ज्वाइन करते। 2 दिन मुसलसल वो क्वेटा में रहे। बहरहाल मुझे क्वेटा में थोड़ा सा इनकी फ्रेंचाइज पे पहले से भी इतराज था, अब भी इतराज है कि इन्होंने नौजवान क्रिकेटर्स 2 हसीबुल्लाह और ख्वाजा नाफे जैसे 2 नौजवान क्रिकेटर को शामिल किया हुआ है, लेकिन वो बिठा के सिर्फ वो बेंच गर्म कर रहे हैं और वो सिर्फ पानी पिला रहे हैं। अनफॉर्चुनेट है हमारी PSL के लिए कि नौजवान क्रिकेटर जो कि NC में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो नौजवानों का कैंप लगा हुआ है, हसीबुल्लाह और ख्वाजा नाफे दोनों उसमें शरीक हैं, लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट में उनको मौका नहीं दिया जाता। या तो आप जब ख्वाजा नाफे को खिलाया तो उनको गलत जगह पे खिला लिया, जगह उनकी ओपनिंग 2 परफॉर्मेंस उन्होंने जो है वो ओपनिंग पे की है, BPL में वो एज ओपनर परफॉर्म करते नहीं है, आप उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाते हैं। यही हम करते हैं साहबजादा फरहान के साथ। डोमेस्टिक में साहबजादा फरहान ओपनर आता है, जब उसको पाकिस्तान टीम में लाते हैं तो 6, 7 या 5वें नंबर पे लाते हैं। तो मेरा ख्याल है क्वेटा ग्लैडिएटर्स को थोड़ा सा अपनी बैटिंग जो ऑर्डर है उसको थोड़ा सा रिवैम्प करना पड़ेगा। सऊद शकील को थोड़ी सी मेरा ख्याल है खुद भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। उसके माइंड में जो बाबर आजम वाला माइंडसेट है कि मैं ओपनर ही हूँ, उसको थोड़ा सा मेरा ख्याल है कम करके नंबर 2 या 3 पे फर्दर भी डिस्कस करते हैं।